वेलकम टू चैप्टर 4। इस वीडियो में हम और कमांड्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि अपेंड होगी, किसी फ़ाइल के अंदर अपेंड करना या सॉर्ट करना। उसके अलावा फ़ाइल के अंदर जो एक्सेस राइट्स होते हैं उनको देखेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास एक फ़ाइल है जो हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी, ये new.txt के अंदर हम डाटा सेव किया था। जैसे ये डाटा है हमारे पास 5 लाइन्स है हमारे पास। तो अब हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी कमांड दें। पहले तो हम जितनी भी कमांड देते यार थे वो न्यू फाइल क्रिएट करता था और उसके अंदर कुछ ना कुछ हम राइट करवाते थे जो भी हम चाहते थे ना। मतलब पहले हम उससे कहते थे फ़ाइल क्रिएट करो और फिर उसके अंदर टाइप करो, लेकिन अब वो हमें कह रहा है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक फ़ाइल क्रिएटेड है और उसके अंदर कुछ ना कुछ डाटा प्रेजेंट है, तो आप ये कमांड चलाएं कि आप जो नेक्स्ट डाटा उसको दें वो उसके आगे अपेंड करें। अपेंड करना क्या होता है कि जो पहले वाला डाटा है उसके साथ न्यू डाटा को लाकर मर्ज कर दे, ओवरराइट ना करें उसको। ठीक है, अगर आप वो अपेंड की कमांड नहीं चलाएंगे दैन आप उस फाइल के अंदर वैसे नॉर्मली लिखने की कोशिश करेंगे तो पिछले डाटा को वो रीड कर देगा और फिर न्यू डाटा को उस पर ओवरराइट कर देगा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं अपेंड की कमांड। उसके लिए आप सिर्फ एक अपेंड का ऑपरेटर है, उससे से हो जाता है काम। आपने टर्मिनल ओपन किया, पहले आप न्यू फाइल देख लें .txt। ये हमारे पास एग्जिस्टिंग फाइल है। तो अपेंड का जो ऑपरेटर है वो है कैट की कमांड से चलेगा। कैट दिस इज़ योर अपेंड ऑपरेटर एंड नाउ टाइप योर फाइल नेम new.txt। ठीक है, अब ये जो ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब है कि अब आपसे न्यू इनपुट मांग रहा है कि जो आपने नई उसी फाइल के अंदर न्यू इनपुट जो अपेंड करनी है वो डालो। लाइक अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज़ ठीक है। सो प्रेस एंटर, प्रेस डी। ओके, अब दोबारा अगर हम फाइल को शो करेंगे कैट new.txt, सो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वो चीज़ प्रेजेंट है। ये चीज़ दिस माई अपेंड डाटा लाइन, ये पहले वाली फाइल में नहीं थी। तो इस तरह आप किसी फाइल के अंदर डाटा को अपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हाँ हमारे पास जो न्यू कमांड है वो है सॉर्टिंग की। इसको हम क्लियर कर देते हैं, क्लियर। सो लेट्स क्रिएट ए न्यू फाइल कैट फ्रूट्स के नाम से, fruits.txt। ओके, इसमें हम दे देते हैं डिफरेंट फ्रूट्स, पीच, ग्रेप, एप्पल, apricot, and then orange, pineapple। ओके, अब ये हमारे पास कुछ फ्रूट्स हैं, मैंगो भी दे देते हैं, ऑल टाइम फेवरेट। ओके, सो अब हम चाहते हैं कि इसको हम सेव कर लेते हैं मेरे फाइल को। अब हम चाहते हैं कि हम इन जो हमारे पास जो फाइल है उसके अंदर जो चीज़ भी प्रेजेंट है वो चाहे हमारे पास लिस्ट ऑफ एनिमल्स हो या लिस्ट ऑफ फ्रूट्स हो या कुछ भी लिस्ट हो, वो एक प्रॉपर ऑर्डर में आ जाए और वो ऑर्डर हो उसका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, यानी कि एक सिमेट्री में आ जाए। हमने इसको सॉर्ट करके प्रिंट करवाना है। तो अगर तो आप चाहते हो कि वो जो आपके पास फाइल है, लाइक जो फ्रूट्स की फ़ाइल है, उसके अंदर जो डाटा है वो ऑर्डर में होने के बाद सिर्फ टर्मिनल प्रिंट हो, तो आप यूज़ करोगे उसकी कमांड सॉर्ट की। मतलब आप लिखोगे सिर्फ सॉर्ट एंड देन ये वाला ऑपरेटर। ये बेसिकली साइनिंग ही होता है ऑपरेटर, लेकिन इस ऑपरेटर के बाद आप उस फाइल का नाम fruits.txt। ठीक है, आप इंटर करेंगे और देखो सारे जो फ्रूट्स है वो ऑर्डर में आ गया। एप्पल आ गया, फिर एप्रिकॉट आ गया, फिर ग्रेप, फिर मैंगो, फिर ऑरेंज, पीच, पाइनएप्पल। और अगर आप ये सेम चाहते हैं कि वो चीज़ लाइक कमांड ऐसी लिखें कि इसको सॉर्ट भी करे, लाइक fruits.txt से वो उस सारे डाटा को उठाए, उसको सॉर्ट करे और उसके बाद उसको न्यू फाइल के अंदर पेस्ट कर दे, तो आप लगाओगे कमांड सॉर्ट fruits.txt देन ये वाला ऑपरेटर और फिर आप उस न्यू फाइल का नाम दे दोगे। लाइक हम लिख देते हैं sorted फाइल। तो ठीक, अभी आप देख लें एग्जिस्ट नहीं करती कोई भी फाइल है यहाँ पर। जब मैं इंटर प्रेस करूँगा
न्यू फाइल क्रिएट हो गई है। इसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास जो सारा डाटा था वो सॉर्टेड फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, इसको हम ये सॉर्ट कमांड थी सारी, क्लियर करते हैं। हाँ जी, तो एक काम करते हैं, हमारे पास सॉर्टेड फाइल पड़ी है, इस पर काम कर लेंगे। अच्छा, fruits.txt की पड़ी हुई है। अच्छा, जो हमारे पास नेक्स्ट टास्क है, वो जो नेक्स्ट कमांड है हमारे पास वो है असेस करने की। मतलब हमारे पास जो भी डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फाइल बनती है, उस फाइल के अंदर हर फाइल के पास असेस राइट्स होते हैं। असेस राइट्स क्या होते हैं कि एक फ़ाइल के अंदर आप डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं और उसको किसी न किसी फॉर्म में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब आप उन फाइल्स की परमिशंस को ख़त्म भी कर सकते हैं, उनको असेस दे भी सकते हैं। ठीक है, आप कंट्रोल भी कर सकते हैं ना उसके असेस को। तो उसको चेक करने के लिए आप, अगर आपने देखना, एक तो ls लिस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं ना आप, ls की जो कमांड है लिस्टिंग, अभी देखें इसने बता दिया कि ये लिस्ट हैं आपके पास। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनमें ये जो फाइल्स प्रेजेंट हैं मेरे पास, इनमें से इनकी परमिशन एसेस क्या, यानी कि एसेस कंडीशन क्या है इनकी, वो आप ls और -l करेंगे, देन आपको पता लग जाएगा उसकी कंडीशन का, एंटर करेंगे। ठीक है, अगर तो बेसिकली इसमें जो इसमें 4 कीवर्ड्स हैं। एक तो है डी कीवर्ड शो करता है डायरेक्टरी को, और अगर तो उस बिल्कुल जो आपकी लेफ़्ट साइड होती है ना, बिल्कुल लेफ़्ट, वहाँ पे आपका या तो डी लिखा आएगा या फिर डैश आएगी। अगर तो डी आ रहा है तो इट्स मीन कि वो आपकी डायरेक्टरी है, और अगर तो वो डैश आ रही है इट्स मीन कि वो आपकी कोई ना कोई फ़ाइल है, वो डायरेक्टरी नहीं है। जैसे हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 2 फाइल्स थी, एक वीक 3 और एक टेस्ट के नाम से, ये 2 फोल्डर्स, यानी कि फोल्डर में डायरेक्टरी, ये हमारे पास 2 थे। तो जो 2 डायरेक्टरीज थी वहाँ पे आ गया डी, ये देखें वहाँ पे डी आ गया टेस्ट और वीक के आगे, और बाकी जितनी भी थी हमारे पास वो सिंपल फाइल्स थी, तो फाइल्स के आगे आ गया डैश, यानी कि वहाँ पे नहीं है। अब आप इन सारी फाइल्स के अंदर देखें आर, और इसका एक तो हो गया डी, फिर नेक्स्ट है आर मीन रीड और डब्ल्यू मीन राइट, यस आर मीन, और लेकिन इसमें अब आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है ना, क्योंकि आप टेक्स्ट फाइल को क्या एग्जीक्यूट करोगे जब तक आपके पास कोई कंपाइल्ड फाइल ना हो, जिससे कोई सी फाइल ना हो, तो उसके लिए यूज़ होता है। जैसे आप किसी भी फोल्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे एक्स आ रहा है, बिल्कुल राइट साइड पे उसके होता है एग्जीक्यूशन की कमांड, लाइक एक्स होगा, अगर एक्स की जगह डैश होगा तो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, और अगर बिल्कुल लेफ्ट साइड पर डी होगा तो वो डायरेक्टरी होगी। और आर करेगा राइट को शो कि रीड को शो कि आप इस फाइल को रीड कर सकते हैं, और डब्ल्यू करेगा कि आप इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं, लाइक इसको ओवरराइट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपने इन चेंजेस को जो है ना वो डिलीट करना है, तो इसके लिए क्या होता है, सपोज़ करें आप तीनों सारी चीज़ों को एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने उन सबको वो परमिशन, जैसे इनके पास मेरे पास जो fruit.txt है, ये वाली जो फाइल है, इसके पास आर की भी है, डब्ल्यू की भी है, और एग्जीक्यूशन की तो एग्जीक्यूशन की नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहूँ रीड से भी और राइट से भी, तो मैं क्या करूँगा, एक इसकी कमांड है chmod, लाइक ये होता है चेंज मोड ऑफ डायरेक्टरी। ठीक है, तो आप इससे उसकी परमिशन को चेंज कर सकते हैं chmod की कमांड से। chmod के बाद आप लिखेंगे, और अब मैंने ऑल डायरेक्टरीज को ऑल को चेंज करना है, तो मैं ए लिखूँगा। ठीक है, इसमें डिफरेंट होते हैं, आपने किस को चूज़ करना है। अगर आप सिर्फ ग्रुप को चूज़ करते हैं जी लिखते हैं, अगर आपने रीड के मामले में कुछ करना है तो आप आर लिखते हैं, और यूज़र के साथ कुछ करना है तो यू लिखते हैं। अब मैंने अगर ऑल को चेंज करना है, लाइक मैंने रीड को भी चेंज करना है, मैंने राइट को भी चेंज करना है, मैंने एग्जीक्यूशन को भी चेंज करना है, देन आई राइट ए। अच्छा, ए के बाद आपने इसमें अगर आपने असेस ख़त्म करनी है, अब मैंने असेस ख़त्म करनी है रीड की भी, राइट की भी, और मैंने एक्स की भी ख़त्म करनी है सपोज, तो ये आ गया। इसके बाद मैंने जिस फाइल के साथ ये काम करना है, मैंने उसका नाम देना है, मैंने fruits.txt, ओके ना प्रेस इंटर, चल गया। एक बार मैं दोबारा जब -l करूँगा ना, तो आप देख सकते हैं कि जो फ्रूट्स की फ़ाइल थी उस पर से हर तरह की एक्सेस ख़त्म हो चुकी है। अब मैं ना उसको रीड कर सकता हूँ, ना राइट कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता।
यही सेम काम अगर मैं इसको दोबारा, अब जो माइनस की, अब मैंने ए के बाद माइनस लगाया था, यानी अगर तो आप माइनस लगाते हो तो इसका मतलब है कि आप उसकी जो असेस है ख़त्म कर रहे हो, लेकिन अगर आप उसकी जगह प्लस लगाते हो ना तो उसका मतलब है कि आप उसको परमिशंस दे रहे हो वो काम करने की। प्लस लगाते हैं और देन इंटर करते हैं एंड देन ls माइनस एल देन, तो ये देखो इसमें अब एग्जीक्यूट भी कर सकते हो आप इस फाइल को। देखें इस फाइल का कलर चेंज हो गया ना, क्योंकि एग्जीक्यूशन भी आपने इसको अलाउ कर दी है दिस एक्स फैक्टर, ठीक है। और इसके बाद आप इसको RWX एवरीथिंग, ठीक हो गया। तो ये है, थैंक यू।